बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन व नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा व्लॉग है क्योंकि इसमें मैंने जो है वो अम्मी की हेल्पर ने ना कंबल धोने थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी चली जाती हूँ छत पर। अब वो कंबल तो वही धो रही थी, तो मैं जो है ना वो साथ में सिर्फ देखने वालों में शामिल थी। और उसने बड़े अच्छे तरीके से कंबल धोए और धो के तो उसने जो है ना उसको चारपाई पे बिछाया और चारपाई पे रखा, पानी छानी निकाला और उसके बाद उसने उसको तार पे डाला। अब जब कोई काम कर रहा होता है ना तो उसको उसका काम करने देना चाहिए, दरमियान में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ये बात का मुझे अब जो था ना वो आइडिया नहीं था। अब मैंने सोचा चलो मैं भी उसके साथ थोड़ा सा हेल्प करवा देती हूँ, दीवार पे डलवा देती हूँ। जैसे ही दीवार पे डलवाया तो मेरा तो जो है ना वो साया जो लेफ़्ट साइड का पट्टा है ना वो सारा खिंच गया। तो बंदा जितनी औकात में उतना काम कर ले, उससे ज़्यादा करे तो फिर ऐसे ही होता है जैसा मेरे साथ हुआ। तो खैर वो तो उसने बाकी सारा काम तो खुद ही किया, लेकिन ये है कि जो मैंने आखिर में जो है ना जो भंड मारा उसके साथ मुझे तो खैर पट्टे में इतनी शदीद दर्द शुरू हो गई। तो दो एक दिन तो बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, अगले दिन जब मैं उठी तो मुझे शदीद ही दर्द थी पट्टे के अंदर। मैं सोचूं कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुआ है ना, पहले दिन कम थी, अगले दिन तो फिर ज़्यादा हो गई। फिर ख्याल है, मैंने कहा हाँ ये उल्टा काम किया है मैंने और उसकी वजह से ही मुझे दर्द हुई है। तो खैर अब उसके बाद मैंने फिर मूव शूव लगाई और सारा कुछ किया। फिर अगले दिन फिर वो अम्मी खाना वगैरह बना रही थी, तो मैंने कहा चलो उनकी हेल्प कर देती हूँ। ये उन्होंने फिर बहन के लिए थोड़ा सा भुना हुआ मटन बनाया था और वो जो है ना उन्होंने बना लिया था। तो मैंने कहा चलो ये भी वो असल में खाना शाना वही उन्होंने कंप्लीट कर लिया था और मैं भी सोचा कि चलो मैं ना मैकरोनी बना लेती हूँ, कीमा मैकरोनी, और साथ में ना मैं चिकन और गोभी आलू बना लेती हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा सा सालन बना लिया था। अब उसमें ना आज मैंने सोचा था कि लहसुन को ना काट के डालती हूँ छोटे छोटे पीसेस करके ना, क्योंकि वो मिक्स तो हो ही जाता है अंदर, लेकिन टेस्ट ज़रा उसका अच्छा आता है उसके अंदर। तो वो मैंने उसके अंदर डाला था और एक तरफ मैकरोनी उबलने के लिए रख दिया था। तो सोचा कि पहले ना गोभी जो थी ना वो मुझे गोभी में से थोड़ी सी स्मेल आती है ना, तो उसमें आलू और गोभी को मैंने थोड़ा सा एक बॉयल आने पर ना उबाल लिया था, ताकि उसके अंदर से जो एक हींग सी आती है वो ख़त्म हो जाए। और बाकी मसाले वगैरह बना के तो उसमें मैंने फिर चिकन डाल दिया था। और चिकन डाल के तो मसाले एज़ यूजुअल जो सब डालते हैं घरों में वही डाले थे मैंने, और डाल के और फिर उसको मैंने जो है ना वो भून लिया था। और भूनने के बाद मैंने ये किया था कि उसमें ना मैंने गोभी डाल दी थी, क्योंकि चिकन भुन गया था। फिर मैंने उसमें गोभी डाल दी थी और गोभी डालने के बाद उसको मैंने हल्का सा भुना था और फिर ऊपर मैंने दम दे दिया था। अब जब मुझे थोड़ा सा क्रंची सी सब्ज़ियाँ जो हैं वो अच्छी लगती हैं, जैसे गोभी, गाजर, आलू, शलजम, तो इनमें थोड़ा सा मसाला होता है ना, जब ताज़ा ताज़ा जो भुन रही होती हैं तो उसमें कच्चापन होता है और मसाला सा लगा होता है ना, तो उसको खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे ना वो प्लेट में निकाल के खानी होती है। अच्छा, आप लोगों में से अगर किसी ने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी किया करें। और बहुत शुक्रिया, बहुत सारे लोग मुझे जो है बहुत ज़्यादा अब सपोर्ट भी करते हैं और बहुत शुक्रिया उनका। तो इसके साथ ये है कि अब बहुत शुक्रिया कि अब जो है ना मेरे जो है ना सब्सक्राइबर में इजाफ़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन भी लोग करते हैं। मैं तो सबकी जिसकी भी वीडियो को वॉच करती हूँ तो मैं फ़ुली वॉच करती हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियो को भी फ़ुली वॉच किया करें, क्योंकि जो है ना वॉच टाइम जो है ना वो कम है और इसलिए जो है ना उसकी बड़ी ज़रूरत होती है, सब्सक्राइबर की भी ज़रूरत होती है। तो एक दूसरे की सपोर्ट से ही जो है ना वो एक चेन बनती है और ये चेन चलती रहती है। तो हम अगर एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं तो उसके साथ ये है कि सब्सक्राइबर में भी इजाफ़ा होता जाता है। तो अब ज़रूरत यही होती है, अब हमारे इतने सारे कोऑपरेटिव और इतनी सारी फ्रेंड्स मेरी ऐसी हैं कि जो मुझे इतनी सारी जो सिस्टर्स हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट भी कर रही हैं। और ये सब मेरी बनी भी फ़ेसबुक इस पे यूट्यूब पर ही हैं। मतलब सब ने सपोर्ट मुझे यूट्यूब पर ही किया है। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा कि आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये कीमा आया था तो कीमा तकरीबन 1.5 किलो था, तो मैंने सोचा कि ये भी अम्मी के लिए ना पैकेट बना के रख देती हूँ ताकि उनको ना आसानी रहे। और इसमें से कुछ मैंने निकाल लिया था, कुछ मैंने चिकन के पैकेट बना के रख लिए थे जो चिकन और कीमा अम्मी ने मंगवाया हुआ था। अच्छा, उसकी मैं वीडियो आपसे शेयर नहीं कर सकी थी, लेकिन मैं उसके पैकेट बना लिए थे। फिर उसके बाद मैंने मैकरोनी बनानी शुरू कर दी थी और मैकरोनी मैं बना रही थी कीमा के साथ। कीमा बड़ा यहाँ से शानदार किस्म का मिलता है और बड़े सालों से यहीं से ले रहे हैं और बड़ा अच्छा और बड़ा साफ़ सुथरा होता है। और इसमें ना वो लोग इसमें अम्मी असल में ना लहसुन, प्याज और साथ में ना अदरक और मिर्चें और धनिया जो है ना अंदर ही जो है ना वो पिसवा लेती हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो अलहदा से पीस देते हैं और साथ ही ना कीमा को अलहदा से पीस देते हैं और दोनों चीज़ें इकट्ठी भेज देते हैं, फिर हम उन्हें मिक्स कर लेते हैं।
तो इस वजह से फिर वो कीमा भी यहाँ से बहुत अच्छा मिल जाता है। होता बीफ का है लेकिन होता बहुत शानदार है, तो काफ़ी सालों से उनसे ले रहे हैं, बड़ा अच्छा कीमा मिलता है। अब उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा, अब ये था जी कि इसमें टमाटर, प्याज, बंद गोभी, शिमला मिर्च सब मैंने साथ साथ ही मोटी मोटी काट के डाल दी थी, और साथ ही मैंने इसमें बॉयल मैकरोनी डाल दिए थे, और बाकी मसाले वही थे। सोया सॉस, काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें थी, और साथ में इसमें नमक डाल दिया था। और इसको मैंने हल्का फुल्का ही बनाया था क्योंकि सिस्टर ने भी खाना था और उनको भी ज़्यादा स्पाइसी देना नहीं था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा लाइट सा ही बनाया था। साथ में मैंने इसमें केचप भी डाला था। और मैं चाइनीज़ मुझे वैसे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा है कि मैं कुछ एक रमज़ान में भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाऊंगी इंशाल्लाह, जिसमें आपको जो है ना मज़ा आएगा। कुछ ऐसी रेसिपीज़ आपसे शेयर करूंगी, लेकिन टाइम ये होता है कि मुझे असर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही मैं रमज़ान में जो है ना वो खाना शाने इफ्तारी की तरफ कर जाती हूँ, ताकि वो टाइम जो है ना वो हम स्पेंड कर सकें अपना इफ्तारी बनाने में। तो बाकी काम ये है कि साथ साथ सारे काम चलते ही रहते हैं। अच्छा जी, उम्मीद है आपको मेरी ये छोटा सा व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे जो है चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब किया करें, और प्लीज़ 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 ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए, और हम सब के लिए भी अल्लाह ताला जो है ना वो आसानी करे, और हम सब को जो है ना वो अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और मेरी तरफ़ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।